गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा गांधार कला शैली के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, कैसे मूर्तियाँ बनती थी। आज हम लोग देखते हैं मथुरा कला शैली के बारे में। चूँकि ये मथुरा कला शैली नाम से ही स्वदेशी लगती है, मथुरा यूपी के अंतर्गत है, तो वहाँ की जो कला शैली हुई वो मथुरा कला शैली कहलाई। मथुरा कला शैली कनिष्क कुषाण जो वंश के राजा थे, कनिष्क, हुविस्क तथा वासुदेव के काल में इसका विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ। A.L. वाशम के अनुसार मथुरा कला शैली का आरंभ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत के समय माना जाता है। यानी कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का अंत जब हो रहा था, उस समय मथुरा कला शैली का विकास आरंभ हुआ। मथुरा कला शैली ईसा की पहली शताब्दी से प्रगति करती हुई इस शैली ने आगे आने वाले समय में उत्तर भारत की कला की शैलियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। मतलब ये इतनी अच्छी कला शैली थी, मतलब इतनी जीवंत कला शैली थी कि आगे आने वाले समय में इसने उत्तर भारत की कला शैलियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। सबसे सर्वोत्तम ये रहा, ये कला शैली को माना गया। मथुरा कला शैली में निर्मित मूर्तियाँ पश्चिम में तक्षशिला और मध्य एशिया तक तथा पूर्व में श्रावस्ती और सारनाथ तक भेजी जाती थी। आपको बता दूं कि जिस समय ये कला शैली या उस समय भारत की जो सामरिक स्थिति थी, यानी कि सीमाओं की जो स्थिति थी, वो अफ़गानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया में अगर चले जाएं तो ईरान तक फैली हुई थी, यानी भारत ईरान तक था। फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, भूटान, नेपाल, तिब्बत, ये सब भारत के अंग थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन ये बाकी सब ये भारत के अंग थे। तो भारत बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। तो उन सब जगहों में श्रावस्ती और सारनाथ तक, पूर्व में, पश्चिम में तक्षशिला और मध्य एशिया तक मथुरा कला शैली की मूर्तियों को भेजा जाता था। मथुरा शैली का विकास कई लोगों ने माना, कई विद्वान मानते हैं कि मथुरा कला शैली का विकास गांधार कला शैली के प्रभाव अनुसरण से हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं था। मथुरा कला शैली पूरी तरह से गांधार कला शैली से भिन्न थी, अलग थी, पृथक थी। बौद्ध की कई मूर्तियों को देखकर लगा कि ये गांधार कला शैली है, लेकिन जब उनकी मूर्तियों को के बारे में शोध किया गया तो समझ में आया कि नहीं, गांधार कला शैली तो बिल्कुल मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में तो बिल्कुल बहुत अंतर माना जा गया है। बिल्कुल ये एक दूसरे से पृथक हैं, अलग हैं, भिन्न हैं। इसलिए शुरुआत में कई यूरोपीय विद्वानों का मानना था कि सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति गांधार कला में ही निर्मित हुई, परंतु जब इस पर शोध हुआ और भारतीय विद्वानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम मथुरा कला में ही बनाई गई थी। यानी कि मथुरा कला शैली को अगर इसको बोला जाए तो मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति बनी और उसको देखकर गांधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मथुरा भक्ति आंदोलन का केंद्र बन गया था। मतलब मथुरा जो था वो भक्ति आंदोलन का केंद्र बन गया था। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस समय की ये प्रमाणित करती हैं कि मथुरा में भक्ति आंदोलन का पर्याय बन गया था, भक्ति आंदोलन का गढ़ बन गया था। संकर्षण, वसुदेव, कृष्ण, बलराम आदि की प्रतिमाओं के साथ साथ इस समय जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का भी विकास हो चुका था। मतलब चूँकि मथुरा है तो श्री कृष्ण का नाम नहीं लिए बिना मथुरा का नाम पूरा हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण, संकर्षण, बलराम आदि की मूर्तियों का तो विकास हो ही रहा था, मूर्तियाँ बन ही रही थी। उसके साथ साथ जैन तीर्थंकरों, जो जैन धर्म के बारे में जो जानते होंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर जी हुए, जिनके नाम पे जैन धर्म पड़ा, जिन कहलाएं और जिनके नाम पर जैन धर्म पड़ा, ये 24 तीर्थंकर थे। तो ये 24 तीर्थंकरों के भी मूर्तियों का विकास होना मथुरा कला शैली में शुरू हो गया था। यही नहीं, मथुरा में लोक कला के तहत यक्ष यक्षिणी की भी विशाल प्रतिमाएं मिली हैं। लोक कला के अंतर्गत यक्ष यक्षिणी की भी प्रतिमाएं मिली है। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं मौर्य काल में भी मिल चुकी थी, मौर्य काल की खुदाई के दौरान भी मिल चुकी थी। तो यक्ष यक्षिणी जो लोक कला में बहुत सारे ये किंवदंती हैं कि यक्ष यक्षिणी होते हैं, महाभारत में भी इसका वर्णन है।
तो उनसे भी संबंधित मूर्तियाँ मिली, यक्षयक्षिणी की भी मूर्तियाँ उस खुदाई के दौरान मिली हैं। इसका प्रभाव निश्चित रूप से बौद्ध धर्म पर भी पड़ा होगा। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात जब महायान संप्रदाय का उदय हुआ तो इसमें बुद्ध की मूर्ति रूप में पूजा किए जाने का विधान था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में जब हुई, उसके पहले बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन एक महायान संप्रदाय अलग हुआ तो उसमें मूर्ति पूजा का विधान बनाया गया और मूर्ति पूजा होने लगी। विभिन्न धर्मों की मूर्तियों को देखते हुए बौद्धों को भी बुद्ध के मानव रूप में देखने की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी और इस प्रकार मथुरा कला के अंतर्गत ही पहले बोधिसत्व और बाद में प्रथम बार बुद्ध की मूर्ति के निर्माण किया होगा। मतलब जब बौद्धों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म, अनेक धर्मों के लोगों को, हिंदू धर्म और भी लोगों के धर्मों ने मूर्ति अपने अपने देवताओं की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया, तो बौद्ध धर्म के लोगों को भी ये विचार आया होगा कि हमारे बुद्ध की भी मूर्तियां बने तो कैसा लगेगा, देखने में कैसा लगेगा। यह सोचकर उन लोगों ने भी पहले बोधिसत्व, जो बुद्ध के अंतर्गत में बोधिसत्व बोला जाता है, एक बौद्ध धर्म के अनुसार एक बोधिसत्व एक आत्मा थी, एक शुद्ध आत्मा थी जो बोधिसत्व का अवतार थी। यानी बुद्ध के पहले बोधिसत्व जो ईश्वर का अवतार अगर माना जाए, जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, कहीं 24 अवतार हैं, उसी तरह बोधिसत्व का अवतार ही बुद्ध थे। कहीं कहीं ये बौद्ध धर्म के अनुसार माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध को माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व का अवतार माना। तो बोधिसत्व को भी उन्होंने मूर्ति रूप में देना चाहा। उसके बाद में भगवान बुद्ध को भी उन्होंने मूर्ति रूप में मूर्तियाँ बनने लगी और मूर्ति रूप में वो लोग देखने लगे। मथुरा कला की विशेषता का प्रधान प्रमाण यह था कि यहाँ के कलाकारों ने मूर्तियों के निर्माण में निजी परंपराओं को अपनाया। वस्तुतः मथुरा कला का उदय सांची, सारनाथ और भरहूत की स्वदेशी कला के सूत्र को लेकर हुआ। यानी कि मथुरा कला शैली में जो कलाकार अपनी मथुरा कला शैली के अंतर्गत जो कलाकार मूर्तियों का निर्माण करते थे, वो अपनी परंपराओं को उसमें डालते थे। कई परंपराएं, जो मुद्राएं बनती थी, जो मूर्तियों की मुद्राएं होती थी, यानी कि मूर्ति का भाव जो होता था, वो उनकी परंपराओं के अनुसार वो लोग उस तरह का भाव निर्मित करते थे। जैसे मथुरा के पड़ोस में रूपवास तथा अन्य खानों में बहुत बढ़िया लाल बलुआ पत्थर बहुतायत में मिलता था और मूर्तियां भी इसी पत्थर में से निर्मित होती थी। दूसरा, बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे और दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा शैली के अंतर्गत ही आरंभ हुआ। कई आप मूर्तियों में देखे होंगे, अब तो मूर्तियाँ, इस तरह की मूर्तियाँ बनती हैं और साथ में कई फ़ोटो वगैरह भी देखते होंगे तो उसमें पीछे चक्र दिखता होगा, सर के पीछे चक्र घूमता हुआ दिखता होगा। तो ये मथुरा कला शैली का ही आविष्कार था। मथुरा कला शैली में इस तरह का चीज़ होता था। इस कला के मुख्य नमूने इंद्रिय सुख और सौंदर्य से व्याप्त स्त्रियों की मूर्तियां हैं। स्त्रियों के सौंदर्य को प्रदर्शित करता था। यानी कि जो मूर्तियां थी, मतलब अगर स्त्रियों के मुख को देखें और उनके शरीर की भाव भंगिमा को देखें तो उनको देखकर उनके शरीर को और उनके चेहरे की जो सौंदर्यता थी, यानी उस मूर्ति के अंतर्गत जो सौंदर्य दिखता था, वो मतलब कोई भी उससे प्रभावित भी हुए बिना नहीं रह सकता था। इस तरह की मूर्तियाँ मथुरा कला शैली में बनने लगी। महात्मा बुद्ध प्रायः मुंडित शीश हैं और उनके मुख पर मूछें भी नहीं है। यानी कि महात्मा बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ मथुरा कला शैली में बनी, उनके सर पर बाल नहीं थे, सर मुंडा हुआ था और मुख पर मूछ भी नहीं था। जैसे हम लोगों का दाढ़ी मूछ आता है, उनका मूछ और दाढ़ी नहीं था। मूर्तियों का एक कंधा खुला हुआ, एक ढका हुआ होता था। मतलब मूर्तियों को वस्त्र ऐसे पहनाया जाता था कि एक मूर्ति पे कंधा मतलब ढका हुआ वस्त्र से और दूसरा कंधा खुला हुआ दिखाई देता था। मथुरा शैली यथार्थ की अपेक्षा आदर्श, प्रतीकात्मक तथा आध्यात्मिकता एवं भावना प्रधान थी। मतलब मथुरा कला शैली में एक विशेषता ये भी थी कि उनकी मूर्तियों को देखकर आप यथार्थ जो होता है उससे अलग भाव प्रधान था, आध्यात्मिक था, प्रतीकात्मक था। जो हम भाव जो महसूस करते हैं, देखते हैं, जो हमारा चेहरे का और जो हमारे शरीर का भाव होता है, उसके आधार पर वह मूर्तियां बनती थी। इस शैली के तहत बुद्ध तथा बोधिसत्वों, मैत्रेय, काश्यप, अवलोकितेश्वर आदि की खड़ी तथा बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिली हैं। इनके व्यक्तित्व में चक्रवर्ती तथा योगी दोनों को ही आदर्श देखने को मिलता है।
यानी कि बुद्ध और बोधिसत्व के जो मूर्तियाँ बनी वो एक खड़ी या बैठी मुद्रा में मिलती है, वो तपस्या में लीन है या बैठे हुए हैं, इस तरह की मुद्रा में देखने को मिलता है। बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महानिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि उनके जीवन की विविध घटनाओं का कुशलता पूर्वक अंकन इस शैली में किया गया है। यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित चीज़ों का भी वर्णन बहुत विस्तार से इस मूर्ति कला शैली, मथुरा कला शैली के अंतर्गत, मूर्तियों के अंतर्गत किया गया था। यहाँ के कलाकारों ने ईरानी तथा यूनानी कला के कुछ प्रतीकों को भी ग्रहण कर उन पर भारतीयता का रंग चढ़ाया। मतलब यूनानी और ईरानी जो सब कला शैली थी उसको भी लोगों ने अपनाया और उसको अपनाकर भारतीयता के रंग में रखकर और उसको अपने कला शैली में ढालकर उसका भी प्रयोग इन लोगों ने किया। मथुरा कला शैली का एक सुंदर उदाहरण यहाँ मिली कनिष्क की सरविहीन मूर्ति से मिलता है। यह खड़ी मुद्रा में है। इसमें कनिष्क के घुटने कोट तक पहने हैं, पैरों में जूते हैं, दाएं हाथ में गदा एवं बाएं हाथ में तलवार है। पाषाण निर्मित इस मूर्ति में मानव शरीर का यथार्थ चित्रण दर्शनीय है। मतलब एक मूर्ति मथुरा कला शैली का उदाहरण मिलता है कि मानव कनिष्क की एक मूर्ति है जिसका सर नहीं है, कोट घुटने तक पहने हुए हैं, पैर में जूते पहने हुए, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में तलवार है और वो मूर्ति को देखकर लगता है कि हाँ साक्षात कोई मानव खड़ा है जिसका सर कटा हुआ है। इतना सुंदर चित्रण, इतना सुंदर अंकन उस मूर्ति का किया गया है। मथुरा के मूर्तिकारों ने अपनी बौद्ध मूर्तियों के लिए एक और तो प्रथम शताब्दियों के हृष्टपुष्ट यक्ष की मूर्तियों से और दूसरी ध्यानावस्थित जैन तीर्थंकरों के मूर्तियों से प्रेरणा प्राप्त की। समस्त कला को शास्त्रीय सिद्धांतों की कसौटी पर कसे जाने पर यह शैली भारतीय कला की सर्वश्रेष्ठ शैली समझी गई। मतलब सभी कलाओं और सभी भाव भंगिमा, शास्त्रीय सिद्धांत जो हमारे शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत होते हैं उसके अंतर्गत उस मूर्ति कला शैली को बनाया गया, इसलिए मथुरा कला शैली सर्वश्रेष्ठ साबित हुई, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुई। तो आज हम लोगों ने मथुरा कला शैली के बारे में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।